हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी एंड माय नेम इज अफरान। सो स्टूडेंट, आज मैं आपको रेखा और कोण जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ इसका लगभग 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन लगभग मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आज मैं आपको रेखा और कोण मतलब लाइन एंड एंगल से मैं आपको 11, 12, 13 तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको फिर पढ़ाऊंगा और इन तीन क्वेश्चन को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि AOB एक सरल रेखा है, ठीक है, तो x का मान बताइए। अब फिगर क्या है, तो एक आपका है कि AOB एक सरल रेखा है जिसमें x का मान बताना है। तो ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें AOB एक सरल रेखा है, आपको बस x का मान बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे, नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए ये अगर सरल रेखा है तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का लगभग कोण बनता है, आपको मालूम है 180 डिग्री का। तो इन सभी इसका इन सभी कोणों का योग 180 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि, ठीक है, AOB एक सरल रेखा है, यदि AOB एक क्या है, सरल रेखा है, यदि AOB क्या है, एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा पर स्थित सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये तो होता है एक सरल रेखा पर स्थित सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AOD प्लस DOC प्लस COB एंगल मतलब कोण COB, इस सभी का मान 180 डिग्री होता है। क्लियर है? AOD का मान x डिग्री, इसका मान x माइनस 3 की पावर x माइनस 3 डिग्री और DCOB का मान कितना है, 2x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। इन सभी का सम 180 के बराबर होता है। अब देखिए x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो ये आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। और ये -3 -5, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 4x डिग्री माइनस, देखिए ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये 180 प्लस 8, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका x 4x इक्वल टू कितना होगा, 4x इक्वल टू 188, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 188 बटे 4 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो x का मान कितना आया, x का मान आया 47, ठीक है। इसका मान कितना आया, 47 आया। इसका मान कितना होगा, 47 माइनस 3 44, और इसका कितना आएगा, इसका मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, 2x माइनस 5, ठीक है। इसका मैं निकाल देता हूँ 2x माइनस 5 मतलब 2 गुणे x के यहाँ पे हम 47 लिखेंगे, 47 माइनस 5, तो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 9 माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, तो ये आपका 89 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 89 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि EF से ABCDEF ये तीन रेखाएं एक दूसरे को ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर आकर ये मिलती है। और इस क्रम में हमें x y z और u का हमें क्या मान बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल में भी बताऊंगा, बहुत इजी ट्रिक से मैं बताऊंगा। तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि AB, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु O पर क्या मिलती है, बिंदु O पर मिलती है, बिंदु O पे क्या मिलती है, यहाँ बिंदु O है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बिंदु O लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस बेस पे आप क्या कह सकते हैं, इस बेस पे हमसे पूछा जा रहा है x y z u का हमसे मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये देखिए, ये और ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब शीर्षा विमुख कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एंगल AOC, AO ये O है, ठीक है, OC ये वाला एंगल, और BOD ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल BOD
ये हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। क्यों, कौन सा नियम लगता है इसमें, लगता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल U का मान जो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो U का मान आपको मालूम चल गया, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी शीर्षाभिमुख कोण है, COE और DOF, इसका मान भी देखिए Y 90 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि COE ये इक्वल होगा किसके, DOF के। यहाँ पे बस हम इतना मेंशन करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। बस इतना कर दीजिए, वो काफी है, क्योंकि आपने पहले मेंशन कर दिया है ना, इतना काफी कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। तो COE ये Y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया Y का मान। अब देखिए x का मान, देखिए x और z बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल AOF इज इक्वल टू एंगल BOE, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर भी फिर से हम लिखेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं AOF मतलब Z, BOE मतलब x, Z और x दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ले देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका u का मान मालूम है, y का मालूम है, x का हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पे सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AOB, ठीक है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एक सरल रेखा पे सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इन सभी का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो AOC आपका U डिग्री हो गया, और COE आपका Y डिग्री हो गया, और EOB X डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, और इनका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए U का मान हमने निकाला है, ये 50 डिग्री हो गया, Y का मान हमने निकाला है 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और प्लस X डिग्री का मान हमें निकालना है, और ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 50 और 90 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, और प्लस X डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो X डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा 180 में 40 गया, 40 डिग्री आया, ठीक है, 180 में 140 गया, 40 डिग्री आया। तो x का भी आ गया, हमारा u आया, y आया, x आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, हमारा z का मान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से z बराबर x, मतलब z का मान जो आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए बड़े आसानी से मैंने फाइंड कर दिया, u y u x z सभी के मान 1 बाय 1 मैंने फाइंड कर लिया। ऐसे ही आपको भी फाइंड करना है, सेम इसी पैटर्न पे आप भी क्वेश्चन लगाइए। इसका आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करने के बाद इस पूरे सॉल्यूशन को आप पूरा समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए पूरा सॉल्यूशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। अनसॉल्व पेपर में अगर आप क्वेश्चन पाओगे तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि PQ RS दो सरल रेखाएं हैं, और ये एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बिंदु O यहाँ पर आता है, और इसके साथ साथ POT का मान दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है। आपको ABC का मान आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। पहले जो गिवन रहता है पहले मैं उसको लिखूंगा, ठीक है, आप भी लिखिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया है PQ, ठीक है, और कॉमा RS दो सरल रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं
दो सरल रेखाएं हैं जो बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती है। ये इतना आपका क्या है, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है एंगल POT का मान 75 डिग्री दिया गया है। और आपको बताना क्या है, A, B, C का मान आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए RPOR और QOS, देखिए दोनों आमने सामने के कोण हैं। आमने सामने के कोण मतलब शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर होते हैं, ये नियम हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि POR इज इक्वल टू एंगल QOS, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इतना लिख देंगे, काफी है। शीर्षाभिमुख कोण बस इतना लिख दीजिए, इतना एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगाया गया है। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने सदैव बराबर होते हैं। तो POR आपका कितना है, 40 और 4B है, ठीक है, 4B। और QOS कितना है, A है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए, इसके बाद देखिए ROQ और यहाँ पे POS, ये भी आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ROQ इज इक्वल टू PO और क्या हो जाएगा, यस। यहाँ पर भी आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होता है, आपस में बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो ROQ आपका कितना है, 2C है, ठीक है। और ये हमेशा बराबर होगा 75 प्लस B के, ठीक है। POS का मान क्या होगा, 75 प्लस B, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको हम लोग मान देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि POQ एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पे सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो मतलब 75 प्लस B प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम इसका नियम लगाते हैं, हम लिखते हैं POQ एक क्या है, सरल रेखा है, एक सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सरल रेखा है जिस पर सभी कोणों का योग, जिस पर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिस पर 180 डिग्री, सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल PO, ठीक है, T प्लस एंगल TO, ठीक है, यस प्लस एंगल SO, ठीक है, POT, POS, SOQ, इन सभी का जो योग होगा कोणों का वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो POT का मान आपका दिया गया है 75 डिग्री, TOS का मान कितना है, B है, ठीक है, B। और SOQ का मान कितना है, A है। ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, B प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आएगा क्या, B प्लस A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से हम A का मान 4B लिख सकते हैं, ठीक है। A के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम A के यहाँ क्या लिखेंगे, 4B लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि B प्लस 4B, ठीक है, इक्वल टू 105 डिग्री। और यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, A इक्वल टू कितना, 4B रखने पर, ठीक है। तो ये इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे स्पेस है अच्छा खासा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5B, ठीक है, देखिए 4B और प्लस B ये ऐड होकर कितना आ जाएगा, 5B इक्वल टू 105 डिग्री। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105/5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 1। तो B का मान आपका आ जाएगा 21 डिग्री, ठीक है, B का मान 21 डिग्री। अब इस B के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे हमें A का मान मिल जाएगा। तो A इक्वल टू कितना है, 4B है, ठीक है। तो B का मान कितना हो जाएगा, 4 × 21। तो A का मान कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8। तो A का मान आपका हो जाएगा 84 डिग्री। A निकल गया, B निकल गया। अब देखिए हम चलेंगे समीकरण 2 पर। समीकरण 2 में हम B का मान पुटअप करेंगे, हमें C का मान मालूम चल जाएगा। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या है, 2C इक्वल टू कितना है, 75 प्लस B, मतलब 75 प्लस B, 75 और B का मान कितना है
21 डिग्री है, ठीक है, ये 75 डिग्री 21 डिग्री, ये दोनों सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 5 1 6 और 7 2 9। तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान आपका हो जाएगा 96/2, ठीक है, 96/2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 2 चौके 8 2 अठे 16, तो सी का मान आपका आ जाएगा 48 डिग्री। तो देखिए ए का मान 84, बी का मान 21 और सी का मान कितना आपका आ गया 84 डिग्री। और ये क्वेश्चन पूरे ऐसे आपका सॉल्व होगा, कितने इजी वे में, कितने सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप भी इसका अगर क्वेश्चन आप इसको पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए और इस पूरे सॉल्यूशन को नोट्स कर लीजिए और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। अगर आप हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप अपने एग्जाम में सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ये सॉल्यूशन बेटर सॉल्यूशन है, इससे इजी सॉल्यूशन इससे आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत इजी वे में मैंने हर एक क्वेश्चन को, यानी हर एक पॉइंट को मैंने आपको बताया है, जहाँ पे समीकरण बनना था वहाँ मैंने समीकरण बनाया। ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसका नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न है ये, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो आपको 3 से 4 नंबर आपको देकर जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ। और अभी तो बेसिकली मैं पूरा मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 क्लास 9 मैथ मैं पूरा मैं पढ़ाता हूँ, और एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट को, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और बस यही कहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और भी मेरे एक और कोर्स से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट